करतूत पशु की मानस जात, लोक प्रचारा करे दिन रात। अरे इतना सुंदर वरदान, ये शरीर जो कि इन भौतिक आंखों से देखने में आता है, इससे सुंदर ये जो आत्मा का खोल हमको मिला है, दूसरी किसी तरह की जोनियों में है नहीं। दिखने में आता है, कोई तो अनजान है नहीं। ये कीट पतंग, ये चौपाए, सभी पर दृष्टि जब हम दौड़ाएं तो क्या इनको सुख सुविधाएं हैं? कर्मों के कारण देखो कैसी कैसी जोनियों में से गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए ये सुंदर पाठशाला, ये प्रभु का भौतिक जगत जो इस सुंदर पाठशाला में विचरण करता हुआ सीखता ही चला जाएगा, तो देखो हर प्रभु के इस जगत की वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति क्या गुरु नहीं है? गुरु ही तो है। गुरु अर्थात गुर अर्थात शिक्षा। और गुरु क्या कोई ठप्पा नहीं है, कोई स्टंप नहीं है, कोई पदवी नहीं है। बहुत बड़ी गलत एक बात है किसी भी तरह की पदवी में आ जाना। ये आत्मा जो है ही इतनी सूक्ष्म, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, क्या किसी पदवी से इसको धारण किया जा सकेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। जो पदवियों से बिल्कुल खाली है, अहंकार शून्य, किसी भी तरह का अहंकार करना कभी भी सुखप्रद हो नहीं सकेगा। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं, अर्थात परम सुख, परम शांति को पाना चाहते हैं, तो केवल इस शून्य ब्रह्म को, शून्य आत्मा को ज्ञान के माध्यम से समझ लेना है। और फिर चाहे हम भक्ति मार्ग को अपना लें, जहाँ कर्मों में हमको बहुत अभी शौक है कुछ करने का, तो भी कृष्ण भावना से उन कर्मों में उतरे रहें, तो भी हमारी सही अंदर में जो एक बात मंजिल की तरफ जाना ध्येय है जीवों का, वो बन जाता है। लक्ष्य तो सभी का वही एक है, प्रभु प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, उपलब्धि। ये उपलब्धि किसी ने नहीं देनी है, हमने हरि से छीननी है। हमने हरि से अपना अविनाशी पद वापस लेना है। ये जीव सनातन है, कभी नहीं भूलना चाहिए। जब मैं भूली अपने से, तब हुई बर्बाद। हम अपने से भूल जाने के कारण ही बर्बाद हो रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। जैसे ही अपने जीव की शाश्वत समझ है, तो फिर गलती है नहीं, फिर बेसमझी है नहीं। जब जब भी शरीर का अहंकार अंदर में आए और अंदर में प्रभु अंतर्जामी ग्लानि का, पश्चाताप का एक कण का दे दें, तो समझ लेना कि अंतर्जामी सुजाग हो गया है। जो भी भगत भक्ति मार्ग पर काफी दृढ़ निश्चय पर उतरे हुए हैं, वो इस तरह की जुक्तियों में आ जाए कि वो अंतर्जामी, वो सच्चिदानंद अंदर से कैसे पकड़ रहे हैं। हमने भगत ही नहीं बने रहना है। गीता में कृष्ण भगवान जी ने ऐसा नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ और तुम भगत हो। केवल उन्होंने तो आत्मा की शरण का ही वर्णन किया है। हे अर्जुन, तू आत्मा की शरण ले ले। कितना सुंदर वर्णन है। अरे आत्मा की शरण ही सुखदाई है, ऐसा उन्होंने नहीं कहीं जनाया नहीं है कि तुम भगत ही बने रहो और मैं भगवान। जब तक भेद रहेगा तो कभी भी हम एक ही कारता में आ नहीं सकेंगे। जब तक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी जे मस्ती, भेद मिट जाने के बाद। ये अभेद भक्ति शुरू हो जाए, अभेद अद्वितीय ज्ञान की तरफ, हमारी उस मंजिल की तरफ,
हमारी दृष्टि आ जाए, इसी के लिए ही तो कुछ करना है। समय की बर्बादी करना भक्ति नहीं है कि हम समय दे रहे हैं। हम कहें कि हम तो सुबह और शाम इतना इतना समय देकर भक्ति कर रहे हैं, तो क्या भगत की मोहर लग गई? यही बहुत बड़ी नादानी है। इसके ऊपर थोड़ी सी चोट आ जाने पर उसको सह लेने मात्र से ये मन घिनौनी हरकतों को कर नहीं सकेगा। तो ये मन जो पिछले जन्म में हमने आप ही भावों में बांधा, उसी तरह अब ये मन करवा रहा है। तो इस जन्म में ब्रह्मवाणी से, आत्म ज्ञान से, अद्वितीय वाणी से, उस ज्ञाता से, सभी सब्जेक्ट से जो हो रहा है, इन बातों का ख्याल मन में आ जाने से मन की यात्रा खत्म है। तो मन का मूल क्या है? हमारी ही अपनी ही चेतनता, हमारी अपनी ही शक्ति, अपनी ही मैं, अपनी ही हस्ती। उस हस्ती तक हम इसी सुंदर जन्म में पहुंच जाएं, बार बार माता के गर्भ में आकर तंग ना होना पड़े, तो कितनी सावधानी की जरूरत है, अर्थात अपने पांवों पर खड़े होने की जरूरत है। जब तक दूसरों के आधार है, भक्ति को भी आधार समझते हैं, तो फिर भगवान और भगत में दूरी बनी रह जाएगी। जल्दी ये दूरी मिटनी शुरू हो जाए, सुंदर ही भाव उभरते ही जाए, दिन रात पता ना चले कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगत हूँ, मैं अपने भगवान को रिझा रहा हूँ। इन भावों से ही हम पीछे रह जाएं, तो वो अद्वितीय ज्ञान की उपलब्धि हो जाता है। दो नहीं है, दो प्रभु की सृष्टि में है नहीं। दूसरा है हमारा मन, और दूसरा कोई नहीं। इस बड़ी समझ से जरूरी बात है कि मन इस तरह के विचारों में उतरना शुरू हो जाएगा कि क्यों ये विचार ये संसार दिखाते हैं। बाहर संसार नहीं है, ये मन ही संसार है। जैसे ही मन में कृष्ण भावना है, सुंदर ज्ञान के शब्दों की सुजागी है, तो मन अद्वैत में बंधा रह जाता है। अद्वैत ही तो सुखकारी हो सकता है। द्वैत कैसे सुखकारी होगा? कभी भी नहीं होगा। दूसरे का विचार हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन हम अपने विचार को जान रहे हैं। कितना आसान है। यदि हम कहें कि हम दूसरों के प्रति विचार उठा रहे हैं, उठाते ही चले जा रहे हैं कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा विचार उठाना अथवा किसी के प्रति बुरा विचार उठाना, उस प्राणी को तो कुछ पता नहीं कि किसी के बारे में हम अच्छा सोच रहे हैं अथवा बुरा सोच रहे हैं। वो तो अपने प्रारब्ध में जैसे भी है उसी प्रकार ही तो रहेगा। लेकिन जैसे ही जो मन बता रहा है कि किसी के प्रति अच्छे विचार में बद जाना अथवा कभी अच्छे की बजाय बुरा विचार ले लेना, उसमें हमारे अपने समय की कितनी हानि हो जाती है। क्यों ना हम अपने स्व का विचार ले लें, अपने धर्म का विचार, अपने ही कर्म का विचार, अपने ही चित्त का विचार कि किस प्रकार के चित्त से कर्म हुए, किस प्रकार से मन में मनन हुआ। तो अपना तो हमारा ही अंतर्जामी है, हमारा ही स्व हमारा अपना है। दूसरा तो सृष्टि में कोई किसी का है नहीं। ये है जीव के ऊपर निगाह का आ जाना। केवल शरीर दिखते हैं, अरे सुंदर शरीर प्रभु ने धारण किए हुए हैं, प्रभु ही इनका भुगतान करवाएंगे, हम क्यों कर दुखी होंगे? कभी दुखी नहीं होंगे। शरीर मन बन गया है, मन छोटे विचारों को ले लेता है, परिस्थितियों में बंध जाता है, डर जाता है, कहीं
ना कहीं से डरना, ये हमारा धर्म नहीं है। स्व के धर्म का विचार एकदम निडरता में ले जाता है। इतना बुलंद विचार है स्व का, क्योंकि स्व तो परमात्मा है। ये जीव तो शाश्वत है, जीव तो सनातन है, अनादि से ये जीव है। हम सब अनादि से हैं, लेकिन मन की दिशा बदल जाए, अनादि मूल में रहना सीख जाए, शरीरों से इसकी निगाह पीछे हट जाए, इसके लिए ही हमने समय को सार्थक करना सीखना है। ये समय ही तो सब कुछ है। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसे की कितनी कीमत है? कुछ हद तक। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। वस्तुओं को खरीदने के लिए, घर बार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन यदि बहुत लोकर भर कर रखे हैं, फिर भी दौड़ मन की उसी तरफ लगी है, तो अंदर में झांकना चाहिए, अवश्य सोचना चाहिए। मन के साथ एक जगह एकांत में बैठकर इस निश्चय पर मन को लेकर आना चाहिए। करे मन, तेरे को अब और क्या चाहिए? तेरे को अब कितना चाहिए? जैसे जैसे शरीर वृद्ध अवस्था में जाते हैं, खाना तो पहले से भी कम हो जाता है, पहनना भी और तरह से हो जाता है, सादगी सी आ जाती है। तो कितना जरूरी है कि मन को निश्चय में उतारें। किसके निश्चय में? आत्मा के निश्चय में। मन को अपनी आत्मा की तरफ ले जाएं। आत्मा ही तो सब कुछ है, जिसके सदके अब हम जीवित हैं। कभी भी इस चेतनता को भूलना नहीं चाहिए। यही बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन अब आगे से ज्यादा गलती ना करें। सुजागी में रहें, शरीर से दृष्टि को थोड़ा पीछे करके जीव पर दृष्टि को ले आए, स्मृति को जीव पर ले आए। हमारी यादाश्त हर समय शरीर पर रहती है। इसके पीछे किए हुए कर्म, अच्छे अथवा कुछ बुरे, जहाँ आगे के कुछ करेंगे, जो इतना मन सोच के दायरे में बांधता है, तो सोचने से सभी जीव प्राणी जानते हैं, अंदर में सभी सुजाग हैं कि अपने सोचने से अंतर्जामी वैसा नहीं करवाते हैं। इससे क्या तात्पर्य है? कौन सी सुजागी मिलती है इन बातों से कि जी शरीर पिछली प्रारब्ध का है, उसी प्रकार से अंतर्जामी ने करवाना है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? इस पर संत दृष्टि को लेकर आते हैं कि हम देखें कि अब हम कितनी होश से रह रहे हैं। बेहोशी से जाग जाएं, निंद्रा से उठ जाएं। इससे ये तात्पर्य नहीं है कि सोना ही नहीं है। अरे शरीर रात को सोएगा, लेकिन अंदर किसकी शक्ति से हम सब सोए? अपनी ही शक्ति से, अपनी ही चेतना से। उसी चेतना की शक्ति से उठ गए तो सुबह उठकर कभी नहीं बोलेंगे कि मैं उठ गया। वाह प्रभु, तूने उठा दिया, तो चेतना की स्मृति आ गई। सुबह उठते प्रभु के शुक्राने, उस चैतन्य सच्चिदानंद के, उस कृष्ण के शुक्राने करते करते ही जैसे बिस्तर को छोड़ेंगे तो दिनचर्या भी बहुत ही अच्छी गुजरेगी। अपने आप ही मन चित्त के प्रति सावधानी सी रहेगी। कामों को करते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे समय मिलेगा, अंदर झांकेंगे कि कर्म करते हुए में किस तरह की अनुभूतियां हो रही हैं, किस तरह से मेरे कर्म मेरे चित्त को विश्राम में रख रहे हैं। तो ये कर्म के मर्म को समझ लेने से ही भक्ति मार्ग, से ही ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग बनेगा। कर्मों को छोड़ने से नहीं, कर्मों से भागने से नहीं। कि हम कहें कि हमने सन्यासी बनना है तो हम आग नहीं जलाएंगे, हम कर्म नहीं करेंगे कि आग को जलाएंगे, खाना पकाएंगे। देखो कितना स्थूल चिंतन है, कितना जी स्थूल चिंतन है
कितनी नकारात्मक बात है कि हम सन्यासी बनना चाहेंगे। यही तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी के आगे युद्ध के मैदान में ये प्रश्न रखा कि इस लहूलुहान कर्म को करने से तो अच्छा है कि माधव मैं सन्यास में चला जाऊं। तो कृष्ण भगवान जी ने कितने कर्म के मर्म को इस रहस्य में, इस आत्मज्ञान की युक्तियों को एक के बाद एक ऐसे अर्जुन के आगे रख दिया कि उसको इस बात पर, निर्णय पर उतार दिया कि क्या वो ये लड़ाई करेगा या नहीं करेगा। प्रभु ने इस तरह से समझाया कि फैसला तो अर्जुन तुमको ही करना पड़ेगा। तुझे वाणी कितना दर्शा रही है कि हमने केवल सच्चे अर्जुन मात्र ही तो बनना है। कृष्ण तो है ही हमारी अंतरात्मा, वो सांवला सलोना तो है ही हमारा, किसी और के लिए वो नहीं है। इस तरह साकार भगत ऐसे सुबह से रात तक ही बोलते जाएं, वो तो मेरा है, कन्हैया तो मेरा है, तो दूर नहीं है। और निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म में उतरने वाले उसी चेतना के विचार में मन की धरती पर जब कर्म का बीज ही पड़ने नहीं देते, क्या है फिर? मुक्त आत्मा है जी। आत्मा को हमने मुक्त नहीं करना है, हमने शरीर से मुक्त होना है। मृत्यु के बाद तो सभी कह देते हैं अच्छा हुआ वो बहुत बीमार रहता था, शरीर की मुक्ति हो गई। देखो इस संसार की भाषा, क्या शरीर का जे नाश, बाहर पंच तत्वों का शरीर नाशवान हो गया तो वो मुक्त हो गया। जब तक हम अंदर में सुजगी में आने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई मत इस भ्रम में रहे कि वो कभी भी इस भव सागर से, भावों का सागर, खुद ही भाव अंदर में बनते ही जा रहे हैं, मैं मेरे में, तो वो भव सागर से पार हो जाएगा। कितनी रहस्यमय बातों को समझने में कोई प्रीति लगाता है, कितना ध्यान की एकाग्रता को समझता है। अर्थात ध्यान में उतरना तो बाद की बात है, पहले ये जानना पड़ेगा कि ध्यान में उतरना तो ध्यान नहीं बन जाता कि आंखें बंद करके बैठ जाएं कि हम तो ध्यान में जाते हैं, कभी ध्यान नहीं होता है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। ध्यान है केवल मन से सावधानी, मन के जुनूनी हरकतों से थोड़ी सी सावधानी ही पूरा ध्यान है। आंखें बंद करना तो ध्यान अंतर्जामी कभी लगवा देंगे, उस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम कहें कि हम ध्यान करते हैं, हम समाधि में जाते हैं, हम समाधिस्थ हो गए हैं, हमको तो कोई कुछ है नहीं, हम तो आत्म साक्षात्कारी हो गए हैं, सब मन ही बोल रहा है, मन ही बोल रहा है, मन ही नहीं बोलता। तो फिर क्या है? प्रेम। प्रेम प्रेम में कोई दूसरा नहीं है कि कुछ बनकर बोलना है, कोई सुनने वाला है, कोई सुनाने वाला है। तो ये है ज्ञाता, द सब्जेक्ट, द नोअर, हमको जानने वाला। तो किससे चुस्त चालाक बनना है? कौन ज्ञान बोल सकता है? कोई भी नहीं। और किस ज्ञान से हम ज्ञान स्वरूप को जान सकते हैं? उस अनादि ज्ञान स्वरूप को क्या किसी ज्ञान से, किसी ध्यान से, वाणियों के रटने से, वेदों को, सप्त शास्त्रों को रट लेने से क्या अनादि मूल ज्ञान की अनुभूति हो सकती है? ऐसा तो है नहीं। सप्त शास्त्र जो बाद में दर्शाए गए ये तो शब्द हैं, लेकिन परमात्मा तो शब्द है नहीं, क्योंकि वो तो आप ही सब्जेक्ट हैं। इसलिए सब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट से जाना ही नहीं जा सकता है। केवल शून्य हो जाने से, प्रभु की शरण से, प्रभु के स्वागत से। और जीव कुछ कर भी क्या सकता है?
लेकिन जे इग्नोरेंस से जल्दी बाहर आने का सुंदर साधन बना ही लेना चाहिए कि कम से कम इस बात पर तो आ जाएं कि हम जीव हैं, हम शरीर नहीं हैं। ये जीव इस दूसरे अंतःकरण हमारे शरीर में रहने वाला है। यही मृत्यु के समय निकल जाता है तो ये मुर्दा शरीर को रखने के लिए कौन तैयार होता है? क्या सभी को अनुभव नहीं है? कितनी जल्दी इस संसार को पड़ जाती है कि ले जाओ, इस शरीर से दुर्गंध आती है। और ये शरीर है भी क्या? ये शरीर अब भी क्यों सुरक्षित है? उसी चेतनता के सदके। चेतनता जैसे निकल जाती है तो ये तो हड्डियों मांसपेशियों का गंध का लोथड़ा एकदम बाहर फेंकने लायक ही तो हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने अशरीरी पर, अपने जीव पर, अपने सुंदर पक्षी पर ध्यान को ले आए। वो है ध्यान। अपने वाणियों से कुछ इस तरह की बात को अवश्य पकड़ा होगा कि ध्यान की महिमा तो है ही अपरंपार। ध्यान की महिमा अपरंपार है, लेकिन कौन सा ध्यान? धारणा। जिसकी धारणा है कृष्ण भावना भावित है, ब्रह्म भावों में एक दृढ़ संकल्प है, तो फिर किसका ध्यान करना है? परमात्मा ध्यान में आने वाली कोई वस्तु नहीं, वो वस्तु नहीं है। इसलिए एक है वस्तुनिष्ठ, दूसरा है आत्मनिष्ठ। तो घर में चलते फिरते काम धंधों में केवल इस बात पर उतर जाने वाले कितनी जल्दी वस्तुनिष्ठ से परे हटकर आत्मनिष्ठ होने में आ जाएंगे। तो आत्मनिष्ठ चाहे तो सरगुण साकार कृष्ण भावना की ले लो, अथवा निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म की ले लो। उसमें तो ये राशि कभी भी उलझन पैदा करने की कोई भी शंका आप में रख नहीं रही है। ये वाणी संशयों का निवारण करती है। किसी भी तरह हम संशयों से परे ही रह जाएं। ये मन क्यों भ्रांतियों में लेकर जाता है कि हम पापी हैं, अब हम पुण्यों में उतर रहे हैं, अब हम भक्तियां बहुत कर रहे हैं, सत्कर्म बहुत कर रहे हैं। अरे चित्त खाली नहीं रह सकेगा। अहम भाव है। ये शरीर से स्थूल क्रियाएं होती हैं, लेकिन मन अभी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ है। इसलिए पहले तो स्थूल कर्मों को कम कर देना चाहिए ताकि मन शक्ति को धारण कर ले, अपनी ऊर्जा को धारण कर ले। ये मन हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है। इससे तो अच्छा कोई मित्र कोई है ही नहीं, क्योंकि ये हमारी रक्षा करता है। ये हमारी रक्षा करता है। जब किसी ख्याल को हम छोड़ देते हैं तो देखो किसने रक्षा की? उसी मन ने। विचार उठाने वाला भी ये मन, और विचारों से पीछे रख देने वाला तो भी यही मन। तो क्या इससे हार जाना चाहिए? क्या इससे तंग आना चाहिए कि ये मन टिकता नहीं है? हम भक्ति मार्ग को तो अपनाना चाहते हैं, प्रभु को तो पाने के लिए हमारे अंदर बहुत इच्छा है, लेकिन ये मन हमारा टिकता नहीं है। इसको कहाँ पर टिकाना है? टिकाना नहीं है। ये टिकने वाली कोई वस्तु नहीं है। अरे इसको तो ब्रह्म में उड़ा देना है। कहाँ ये टिका रहेगा? बचपन से अब तक की जो भी अवस्थाएं हैं किसी की भी, क्या ये मन वही है? बचपन में और तरह का भोला भाला, छोटी सी चॉकलेट मिली, प्रसन्न हो गया। जवानी में, क्योंकि जवानी कहते ही किसको है? जोश को। इंद्रियों में जोश आया, काम का वेग बहुत हुआ, बहुत एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर करके पैसा अर्जित किया, वस्तुओं को अर्जित किया, बहुत कुछ किया, लेकिन थोड़ी सी लाचारी आ जाने पर फिर वो मन वो नहीं रहा, बदल गया। ये इसको बांधना नहीं है, इसको तंग नहीं करना है, ढीला छोड़ देना है और इसको देखते ही जाना है। क्या मुश्किल है? सरल से सरल यही एक काम है।
बाकी तो सभी कामों के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, इसके लिए तो कुछ चाहिए नहीं। क्यों दासी ऐसा कहती है? क्योंकि मन फैक्ट्री है विचारों की, विचार उठा रहा है, हम विचारों को देख रहे हैं, इसका तमाशा देख रहे हैं। ये हमको शरीर के छोटे विचार में बांधना चाहता है, लेकिन बुलंद जो होना चाहता है, आत्मा शेर में उतरना चाहता है। शेर है आत्मा, इसके आगे तो कुछ और है नहीं, उसकी तरफ आना चाहता है। तो फिर क्या है? मन के विचार को आप ही वो खुद ही पीछे करने वाला है। तो पता लगता है कि एक तरफ मन है, दूसरी तरफ हमारी चेतन शक्ति है, बीच में विचार केवल बाध्य करते हैं। विचारों से हटने की जैसे युक्ति आती है तो साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में, विचारों से हटते हुए विचार शून्यता। वाह प्रभु वाह, विचार शून्यता। हल्के फुल्के शरीरों से होते हुए बाहर का कोई भी कीर्तन, बाहर की कोई भी मंदिरों गुरुद्वारों में की हुई पूजा आराधना, कोई ग्रंथ साहब का पढ़ लेना, किसी तरह की क्रिया का हो जाना स्थूल शरीर करता है। मन में एक ना दो, मन में कोई हलचल ही नहीं। यही किशन भगवान जी ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, सोचना तो आपका धर्म ही नहीं है कि तू सोच रहा है कि इस युद्ध क्षेत्र में जो लहू नहान कर्म मैं करने जा रहा हूँ, इसका फल क्या होगा? क्या मैं इस लड़ाई में जीत जाऊंगा या कि मैं हार जाऊंगा? यही जीवों की भूल है। इस एक ही बात को यदि कोई पकड़ ले कि कर्म का फल तो हमारे बस में ही नहीं है, तो फिर क्या कर्म के फल की इच्छा रखकर कोई भी कर्म करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो वो है शेर साधक, उसकी निरिच्छित अवस्था एकदम बन जाती है। वो निरिच्छित अवस्था ही तो आत्मा की अवस्था है, मुक्ति की अवस्था है। आत्मा को हमने मुक्त नहीं करना है, हम ठेकेदार नहीं हैं कि हम ये भी सोचें कि हम क्या मुक्त हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। संतों साधुओं के पीछे जाते हैं, अब तो भक्ति भी बहुत कर रहे हैं, क्या हम मुक्त हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ये सोचना हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म कौन सा है? प्रेम धर्म, स्व का धर्म, निर्लिप्तता का धर्म, आत्म निष्ठा का धर्म। तो उसमें कोई बेकरारी है नहीं, उसमें हर्ष शोक गुलानी, दुनिया की निंदा, दुनिया का हर्ष कुछ भी है नहीं। वास्तव में ये है नहीं। आप इसको मानते हो तो ये मन और बब्बर शेर बनता है। कितनी कितनी जगह ये भ्रांतियों में फंसाता है। यदि इसका तमाशा देख रहे हो तो आप कौन हो? फिर आप कौन हो? आप आत्मा हो। आत्मा हम सब है ही आत्मा। हम सबका स्वरूप आत्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, शांति का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। ये स्वरूप कैसे इसमें आएंगे? बाहर से कृष्ण भावना भावित हो जाने से या फिर अद्वितीय ब्रह्म के विचार से। केवल ब्रह्म ही अद्वितीय है, ब्रह्म ही ज्ञाता है। इसलिए ज्ञान के शब्दों में भी फंसना नहीं है। कहीं भी ना फंसते हुए, कहीं भी ना अटकते हुए अपने आप में टिकना शुरू कर लेना है। ये मन ने ही टिकाता है। बहुत सुंदर थर्मामीटर है, इतना सुंदर थर्मामीटर है कि ये क्या नहीं बताता हमको? क्या ये नहीं बताता? तो क्या घबराना चाहिए? कभी नहीं। अरे मन कर रहा है, फिर भी आप निर्लिप्तता में रह सकते हो, केवल इससे परे हट जाने मात्र से। अरे शरीर का पिछला कर्म हो रहा है, पिछला भुगतान हरिहर करवा रहे हैं। वो माधव अंतर्जामी, सुंदरों का सुंदर, वो चैतन्य सच्चिदानंद शरीर में ही तो करवाएंगे। तो हम क्यों बाध्य बनेंगे? आत्मा पहले ही मुक्त है। यह आत्मा
मुक्त का दस ने तीसरी बार कहा है। हमने ये सोचना नहीं है केवल शरीर के बंधन जो और तरह इग्नोरेंस में हम बना रहे हैं, थोड़ी सी होश से बेहोशी को तोड़ते हुए हम अपने तुर्यावस्था में पहुंच सकते हैं। यही तो एक साधन है। नर नारायणी दे कहते हैं इसको। इसमें नारायण का वास है। प्रभु केवल यही चाहते हैं कि कौन मेरे को प्रेम करता है, वो तो सभी कुछ भगत के लिए अर्पण कर देते हैं, क्योंकि वास्तव में भगत और भगवान दो है ही नहीं। मन दो बना रहा है। तुझे बीच की दरार खत्म हो जाए, भिन्नता खत्म हो जाए, ना कोई भगत, ना कोई भगवान, ना कोई ज्ञान, ना कोई शब्द, ना घे, कुछ भी नहीं ज्ञाता। अनति ज्ञान जो कि लेकर अब भी तो हम सृष्टि में रमण कर रही हैं। ज्ञान के बिना तो कुछ है नहीं। उसी ज्ञाता से, उसी परमात्मा से ही तो ज्ञान इंद्रियों में आता है, मन में विचार आते हैं, बुद्धि में सूझबूझ, तो कुछ भी प्राणी कर सकता है। तो मैं बनने की जगह कहाँ बचती है? जे मैं के कारण ही जुदाई है, भ्रांतियां हैं, अद्वितीय में, ज्ञाता में टिक नहीं रहे हैं। जैसे ही इस तरह मन में अपनी ही रील घुमाते जाएंगे कि मैं और मेरा दो हैं, सभी कुछ मैं खुद ही अपने से जान रहा हूं कि मैं और मेरा, तो मेरा कैसे मैं हो सकता है? मेरा नाम जे है कोई भी अमुख मुख नाम, लेकिन मैं से तो मेरा नाम जुदा है। मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो मेरा है। अंग में, किसी भी शरीर के इंडिविजुअल अंग में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं दुखी क्यों हो जाऊं? उस एक अंग का कोई भी इलाज होगा, लेकिन उसमें बेकरारी नहीं होगी। ये है फिर मन का मूल स्रोत में आना, मन को मूल के विचार में बांधे रखना। तो मन में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, चेतना ही चेतना, उल्लास ही उल्लास, कभी तो गमगीनी नहीं, कभी तो शोक नहीं, कभी तो दीनताई नहीं। अरे आत्मा में दीनताई, शोकताई, इस तरह की बातें है नहीं। आत्मा अर्थात हम सबकी शुद्ध मैं, कृष्ण भावना से, अद्वैत ब्रह्म के विचार से है ही शुद्ध मैं। उस मैं में जाने के लिए ही सारी विधियां हैं। किसी भी तरह की विधियों को सही तरह लेते लेते में अपने आप ही उस स्थिति तक पहुंच हो जाता है। हम केवल वर्तमान में हर्षित रहना सीख लें। वर्तमान जीवन यदि हमारा सही है तो वही हमारा भविष्य बन जाता है। किसी भी तरह की तो इसमें शंका के लिए जगह है नहीं। वर्तमान ही तो भविष्य बनेगा। जैसा पीछे पीछे जन्मों में मन बुद्धि थे, उसी प्रकार के जीव अब हगामे कर रहे हैं, तो भी तो कोई उलझन की बात नहीं है। तो भी कोई उलझन की बात नहीं समझनी चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि हमारे ही अपने संस्कार यदि अंदर में अच्छे हैं, तो इस फिर आखिरी जन्म को यदि हम सार्थक करना चाहते हैं, तो फिर तो अपने संस्कारों को, उस तरह की सभ्यता को हमारी शाश्वत संस्कृति में बदल दिया जाए। इस तरह के भाव दृढ़ हो जाएं कि सभ्यता तो सभी के पास है ही है। बच्चों को भी इतनी इतनी सभ्यता की बातें सिखाते हैं, सिखानी पड़ती हैं, क्योंकि रोटी रोजी कमाने के लिए, इस भौतिक जगत को चलाने के लिए कई कुछ सीखना है। लेकिन जो कृष्ण भगवान जी ने अपने सत्य शास्त्र में दर्शाया है,
उन्होंने तो केवल मूल आत्मा की बात, उस मूल संस्कृति की बात ही दर्शाई है। लेकिन वो भी तो फिर हमारा इसी अनमोल जन्म में धर्म बनता है कि इतनी सभ्यता, इतनी हमारी जो भी विचार हैं, घर गृहस्थ से जो भी हम संस्कार लेते हैं, उनका ध्येय केवल भौतिक जगत तक तो बन जाना ठीक बात है। लेकिन जो भगवान ने खुद साक्षात पार ब्रह्म ने इस तरह की बात भक्तों के आगे रखी है, इससे तो उसका कोई तालमेल है नहीं। कोई भी तो मेल जोल एक दिन के जितना बनता नहीं। हम फिर इतने अच्छे संस्कार वाले हैं, इतनी हमारे पास सभ्यता है, इतने सत्य शास्त्रों के प्रति हमको ज्ञान है, हैं? देखो इन बातों से क्या वो हमारी शाश्वत स्मृति की एक भी झलक मिलती है? इसलिए कृष्ण भगवान जी ने इस अपने गीता सत्य शास्त्र में ये कहा है कि ज्ञानी जन मेरे को अति ही प्रिय हैं। ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। क्या कारण है? क्योंकि ज्ञानी कुछ करते ही नहीं है। ज्ञानी बोलते नहीं है, खाते नहीं, पीते नहीं, कुछ करते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंद्रियों का धर्म अलग है, शरीर का धर्म ही अलग है, और आत्मा का तो धर्म ही शून्यता है। आत्मा का तो धर्म है अहंकार रहित, वासना रहित, मोह रहित, क्रोध रहित, शून्यता, खाली। जैसे कि ये आकाश कितना खाली है। आकाशवत हो जाए, आत्मानिष्ठ हो जाए, किसी भी तरह की विधियों को सुंदर तरीके से अपनाने में आ जाएं, इन बातों के लिए सुजगता की जरूरत है। बेहोशी को तोड़कर होश की जरूरत है। जी हम शरीर से जो भी करते हैं, जी हमारी बेहोशी की, निंद्रा की अवस्था है। ऐसा नहीं कि सुबह हम उठते हैं, हम कहें कि हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, तो क्या हमारा उठना हो गया? शरीर उठा और खूब हगामे हुए अहंकार में, तो उठा नहीं। उससे तो अच्छा है सोए रहो। थोड़ा तो देखो कि जो भी इष्ट देवता जो दर्शाना चाहते हैं, जिसको मान्यता में हम लेकर बैठे हैं, क्या उनकी बात का मन में कुछ भी धारणा में उतर रहे हैं? कि मन उस तरह की धारणा में आ रहा है या कि नहीं आ रहा है? शरीर का उठना नहीं है, मन का बेहोशी से हटना, होश में आना, पूरा ही उठ जाना है। उठ गए अर्थात अपने भावों की दुनिया से, संस्कारों की दुनिया से, जो भी सभ्यता की दुनिया लेकर बुद्धि में इतना अहम भाव लेकर विचरण कर रहे हैं, सभी से उठ गए। अर्थात शरीर से जागे तो सभी कुछ हो गया। शरीर से हट गए, बेहोशी से हट गए, आत्मा में जागे तो पूरा जागना हो गया। इसलिए वस्तुनिष्ठ नहीं बनना चाहिए, उनको आत्मानिष्ठ बनना चाहिए। आत्मा की निष्ठा पूर्ण सुख की अनुभूति करवा देती है, पूर्ण शांति की अनुभूति करवा देती है। आत्मा केवल ना दिखने के कारण ही ये मन तंग करता है, लेकिन मन को बार बार इसी मूल के विचार में रखने की युक्ति ले लेनी है कि एक तरफ यदि मन है तो दूसरी तरफ विचार देने वाली चेतन सत्ता भी तो है, तो कोई उलझन बनती नहीं है। ढूंढने से भी दुख आपके पास होगा नहीं। शरीर का दुख है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई तो बड़ी बात नहीं हुई। कितनी सुविधाएं हैं इस शरीर को, कहीं भी दवा करेंगे, इलाज करेंगे, लेकिन मन को आत्मिक विचारों से बचा लेने वाले शरीर के दुख को अपना दुख नहीं बनाएंगे। तो चित्त की निर्लेपता है,
अंतर आत्मा में ध्यान है, तो अंतर आत्मा के अंदर ही तो वो सच्चिदानंद परमात्मा है। वाह प्रभु वाह। हरि का गुणगान करते हैं। वाह हरि वाह। हरि नाम का, हरि नाम का प्याला भर भर पीजिए, हरि नाम का प्याला भर भर पीजिए, फिर हरि 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 ही कीजिए, फिर हरि 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 ही कीजिए। ओ मेरा कृष्ण कन्हैया हरि हरि प्राणों से भी प्यारा, हरि हरि दुखियां दा सहारा, हरि हरि उत प्राण धारा, हरि 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 ही कीजिए। हरि नाम का प्याला भर भर पीजिए, ओ मेरा कृष्ण कन्हैया हरि हरि दुखियां दा सहारा, हरि हरि ओ ता पालन हारा, हरि हरि ओ ता प्राण धारा, हरि 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 ही कीजिए। हरि नाम का प्याला भर भर पीजिए, हाँ हरि नाम का प्याला भर भर पीजिए। हरि हरि मेरा हरि हरि, कृष्ण कृष्ण मेरा हरि हरि, हरि 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 ही कीजिए। हरि नाम का प्याला भर भर पीजिए। हरि को भजे जो, हरि को भजे जो हरि का होए, हरि को भजे जो हरि का होए, हरि साना दूजा कोए, हरि साना दूजा कोए। डोरी श्वासों की सौंप उसको दीजिए, ओ डोरी श्वासों की सौंप उसको दीजिए, ओ फिर हरि 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 कीजिए, फिर हरि 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 ही कीजिए। मेरा कृष्ण कन्हैया हरि हरि। मेरे में आना चाहिए कभी नहीं, मैं और मेरा। ये फिर ज्ञान के सुंदर शब्द एनालाइज करवाते हैं कि मेरी वस्तु, मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, कोई भी मेरा भाव आप खुद जानते हो, तो आप तो वो मेरा नहीं हो गए, तो क्यों नहीं वस्तुओं का प्रयोग होगा। जहाँ व्यक्तियों के साथ बैठना उठना, उनके साथ वार्तालाप, लेकिन करते हुए भी चित्त द्वैत में ना बंध जाए, अद्वितीय में रह जाए, अद्वैत ब्रह्म भावों में रह जाए, तो उसके लिए फिर केवल थोड़ी सी होश की जरूरत है। यदि हम खुद होश में आना नहीं चाहेंगे तो फिर किसी भी तरह की भक्ति, कोई भी ज्ञान अथवा निष्काम कर्म फलीभूत हो नहीं सकता है। जैसे कि रात को जब हम निंद्रा में चले जाते हैं तो कौन सुबह उठाता है, वही जानी जाननहार। हम कहें, मैं शरीर से बोलते रहते हैं कि मैं उठा, मैंने ये किया, अगले क्षण ये करूंगा, फिर वो करूंगा। यही तो असुरीय संपदा के लक्षण कृष्ण भगवान जी ने गीता सप्त शास्त्र में दर्शाए हैं। असुरीय लक्षण है। हम इनसे पीछे हट जाएं, दैवी संपत्ता में आ जाएं, अर्थात सर्वगुण साकार
निर्गुण निराकार इनके गठबंधन को ही जल्दी खोलने में जागरूक हो जाए तो फिर कर्म के मर्म को तो समझना ही पड़ेगा। कर्म तो हर क्षण करने हैं, लेकिन सत्ता से कर्म हो रहे हैं, उसी प्रभु के लिए हो रहे हैं, उनकी सृष्टि में हो रहे हैं, उनके द्वारा हो रहे हैं, उनके लिए हो रहे हैं। जो जो पीछे मन में संकल्प अथवा विकल्प जो जो भी हमने ताना बाना रखा हुआ था, उसी प्रकार से वही हमारे अंतर्जामी मन में वो विचार अब दे रहे हैं। उसी के मुताबिक ही कोई मंदिरों में जा रहा है अथवा गुरुद्वारों में, जहाँ घर में बैठकर उस आराध्य निर्गुण ब्रह्म की पूजा आराधना कर रहा है, ध्यान समाधि में उतर रहा है। कोई भी तो फर्क रहा नहीं। ये द्वंद्वों में मन जाने पर ही इस तरह धर्म को ना समझने के कारण दुख ही दुख है, चिंता ही चिंता लगी ही रहेगी कि अब तो हम ठीक ठाक रह रहे हैं, सभी कुछ प्रभु की कृपा अपार कृपा बरस रही है, सभी सुविधाएं हैं, परिस्थितियां बड़ी ठीक हैं, पर पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। देखो, ये है नकारात्मक विचार, छोटा विचार, मन को डर में बांधे रखना। मन को जब तक डर से हम पीछे नहीं करेंगे तो इसमें संकल्प की दृढ़ शक्ति नहीं बनती है, वो विकल्पों में चला जाता है, नकारात्मक विचारों में चला जाता है। इसलिए ज्ञान की महिमा ही अपरंपार है, क्योंकि ज्ञान के शब्द की सुजागी एकदम जैसे ही छोटा विचार आएगा उसको सहजता से पीछे करके उसमें बड़ा बुलंद विचार आ जाने मात्र से छोटा विचार, दुख देने वाला विचार पीछे हट जाएगा और उसी